नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, गृह मंत्री अमित शाह का आज तूफानी दौरा। गृह मंत्री की जम्मू कश्मीर में 5 चुनावी रैलियां। चक्रवात का दिखा रौद्र रूप, 5 घंटे में हुई बारिश में कई लोगों की मौत। मुंबई में स्कूल कॉलेज बंद, ट्रेनें फ्लाइट डाइवर्ट। पंजाब के गांवों के लिए आचार संहिता लागू, पंजाब में पंचायत चुनाव का बजा बिगुल। कल 27 सितंबर से होगा नामांकन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भाजपा के प्रचार अभियान का नेतृत्व करने पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज अपने तूफानी दौरे में जम्मू कश्मीर में कुल 5 रैलियों का संबोधित करने पहुंचे हुए हैं, जहां गृह मंत्री बारी बारी से सभी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जिसके तहत आज फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मुंबई में भारी बारिश ने शहर को एक बार फिर से जलमग्न कर दिया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कल बुधवार शाम करीब 4 बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। बारिश के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे कई इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित हो गया, जिससे हालात बिगड़ गए और इन लगातार बारिश के कारण 4 लोगों की मौत भी हो गई। अंधेरी में एक महिला नाले में बह गई और कल्याण में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मध्य रेलवे पर ट्रेनों को रोकना पड़ा, कई रूट डाइवर्ट किए गए और 14 फ्लाइटों को भी डाइवर्ट करना पड़ा। सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जाम हो गया। कई घंटों तक लोग सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर फंसे रहे। यहां तक कि पेड़ों के गिरने से कुछ इलाकों में फोन कनेक्शन और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हो गई। वहीं बीएमसी और पुलिस ने नागरिकों से घरों से बाहर न निकलने और सतर्क रहने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके 92वें जन्मदिन पर बधाई दी। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पंजाब के गया गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बता दें कि मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राय की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों को प्रमुख वास्तुकार माना जाता है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। पंजाब में अब पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पंजाब की 13,000 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान होगा। पंच सरपंच पद के लिए कल 27 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 4 अक्टूबर अंतिम तारीख है। पंजाब में 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव 15 अक्टूबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर यह जानकारी दी। पंजाब राज्य निर्वाचन आयुक्त राजकमल चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतपत्रों के माध्यम से मतदान होगा। मतदान पूरे होने के बाद उसी दिन मतदान केंद्रों पर मतों की गणना की जाएगी। सरपंच के 13,237 और पंच के 83,437 पदों के लिए मतदान होगा। वहीं कमल चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होंगे और इसके लिए स्पेशल सिंबल जारी किए गए हैं। सरपंच और पंचों के लिए अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को छठे वेतन आयोग के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 32 याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 1 जनवरी 2016 से 113% की जगह 119% डीए समेत बकाया जारी करने का आदेश दिया है। उक्त आदेशों के बाद
पंजाब सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने पंजाब सरकार को संशोधित महंगाई भत्ते के आधार पर सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की पुनर्गणना करने का आदेश दिया है। यह निर्णय कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सामने आया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 113% डीए की पिछली गणना को चुनौती दी गई थी। इस निर्णय से कई पेंशन भोगियों को भी राहत मिलेगी, जो 20 सितंबर 2021 की सरकार की अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान के पूर्ण कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक बेटे ने अपने पिता को ईंट से कूच-कूच कर मार डाला। इस वारदात को अंजाम देते ही आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला पिपराइच में हरखापुर गांव का है, जहां सत्य प्रकाश तिवारी और उसके बेटे कन्हैया तिवारी के बीच झगड़ा हुआ। जानकारी के मुताबिक कन्हैया को शराब की लत है। वह हर रोज शराब पीकर अपने पिता के साथ लड़ता झगड़ता था, लेकिन इस बार झगड़ा ऐसा बढ़ा कि सत्य प्रकाश की जान चली गई। झगड़े के दौरान उसने पास में पड़ी ईंट उठाकर पिता के सिर पर मारनी शुरू कर दी। उसने 20 बार चेहरे और सिर पर ईंट से हमला किया, जिससे पिता पूरी तरह से लहूलुहान हो गया और इस घटना के बाद वो मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने खून से सनी ईंट को एविडेंस के रूप में बरामद किया और वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी और फिश ऑयल का जब से पता चला है, तभी से मंदिरों में बाहर का प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगाने की व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर मठ के पीठाधीश्वर नारायण गिरी ने कहा कि सभी भक्तों के लिए विशेष सूचना है कि अगले मंगलवार से चौपाला स्थित हनुमान मंदिर पर कोई भी बाजार की मिठाई का प्रसाद मंदिर में भगवान को नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी भी दुकान की किसी भी रेहड़ी पर बिकने वाली मिठाई चढ़ाई जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक महेंद्र नारायण गिरी ने सभी भक्तों से निवेदन किया है कि वे घर से बनाकर शुद्ध मिठाई लेकर आएं। गुड़, चना, फल और नारियल का भोग भगवान को लगे। और वहीं उन्होंने पुजारियों को भी निर्देश दिया कि इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाए। बता दें कि समय तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद का विवाद काफी बड़ा हुआ है। जब इस मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा तो तिरुपति ट्रस्ट ने घी सप्लाई करने वाली एजेंसी को ही बदल दिया है, लेकिन अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। अगले मंगलवार से चौपला मंदिर पे कोई भी बाजार का मिठाई मंदिर पे नहीं चढ़ेगी। किसी भी दुकान की, किसी भी रेडी वाले की वो जो चौपला मंदिर पे नहीं चढ़ाई जाएगी। आपको प्रसाद चढ़ाना है तो घर से शुद्ध लड्डू बना के लाइए, वो लड्डू चढ़ाए जाएंगे। या चना है, गुड़ है, धागे वाली मिश्री है, फल वगैरह है, वो सब चढ़ेंगे मंदिर में। दुधेश्वर नाथ मंदिर में विशेष रूप से ये जो है अपना सभी भक्तों से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतों में फिर से नरमी देखने को मिली। क्रूड की कीमतें आज सुबह $70 प्रति बैरल के नीचे फिसल गई हैं। देश के चारों महानगरों में से सिर्फ चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, जबकि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में ईंधन की कीमतें स्थिर हैं। वहीं छत्तीसगढ़, दमन और द्वीप और गोवा समेत कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। उधर आंध्र प्रदेश और बिहार के अलावा कुछ राज्यों में पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बीच हरियाणा में पेट्रोल की कीमतों में 13 पैसों की कमी आई है और 95 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं। गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे और डीजल 87 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि लखनऊ में पेट्रोल 94 रुपए 56 पैसे और डीजल 87 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पंजाब के सबसे महंगे टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने 27 सितंबर को टोल प्लाजा को पूरी तरह से फ्री करने का ऐलान किया है। नेशनल हाईवे स्थित लाडोवाल टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा वर्कर्स यूनियन और पंजाब के पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता पंजाब प्रधान दर्शन सिंह लाडी द्वारा की गई। बैठक के दौरान टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों ने टोल प्लाजा प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए पिछले कई महीनों से उनकी मांगों को लेकर कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही थी, लेकिन आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कंपनी द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसके चलते टोल प्लाजा वर्कर्स यूनियन पंजाब ने ऐलान किया है कि कल 27 सितंबर से लाडोवाल टोल प्लाजा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा और किसी भी वाहन चालक से कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।